राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज आपको थोड़ा मेरी आवाज़ में फ़र्क लगेगा क्योंकि आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। तो आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। वैशाख माह की कथा का 19वां अध्याय है और इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, जहाँ बृहति और नर्मदा का संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन वेत्ति पात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा कि इस पापात्मक ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने अपने तीखे बाणों से अपना नेत्र उखाड़कर और उसे ही देवाधिदेव महादेव के ललाट में लगा दिया। लेकिन ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपन या फिर दीनता नहीं आने पाई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तुम मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और तीक्ष्ण और अन्य प्रकार की हो गई, अर्थात निर्मल हो गई। वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे देवेश्वर, यह सभी निषाद अपने मृग, पशु, पक्षी और अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाएं तथा अन्य जितनी भी पाप योनि हो उनकी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले कि मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। हे राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्म बताया गया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य, नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो वहाँ स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण का त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमाश्वर के धाम में निवास करता है। यहाँ तक कि इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। सौरोचित मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेकों मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋषि तथा यज्ञ का सामान भी था। तदंतर वहाँ यज्ञों में उत्तम लक्ष्मी मेघ यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग्य ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में एकांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। फिर निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग आदि, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, हे प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव है, वैसे ही आपकी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वती तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए।
धर्मराज ने उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथोयोग्य आसन पर बैठे। तदंतर नारद जी ने पूछा कि हे धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्य के दान, होम, तप, जप आदि सभी क्षीण नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब धर्मराज बोले कि हे मुनि, नर्मदा के तट पर लक्ष्मेध नामक तीर्थ है और वही लक्ष्मी मेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा से बढ़कर कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिवजी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, वह उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन भी नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सत्य शाश्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश को ज्ञान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की बड़ी लत लग गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसे भगवान शंकर की उपासना त्याग दी। अब वह भक्ष भोजन के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने श्राप दिया कि अरे, तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा कि हे महाभाग्य, मुझे मिले हुए इस श्राप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। तब नंदी बोले, व्यक्तिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब श्राप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। अब यह सुनकर वह गंधर्व वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वतवन और कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर देव योग से वह नर्मदा के तट पर आया और वहां उसने शंकर स्थलंडल अर्थात शिव भेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसे स्थलंडिल अर्थात वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के ऊपर रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। गंधर्व ने कहा, हे महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर अर्थात सप्त सारस्वत तीर्थों के रूप में विख्यात हो। यह शिवलिंग भी सारस्वत पापी, चांडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हों, वे इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाए। एवं मस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा वह गंधर्व भी श्राप मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान ऋषभ ध्वज की पूजा करता है, वह अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। सांडिल्य और नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाला है और श्रेष्ठ तीर्थ है और वही सांडिल्येश्वर लिंग भी है। इस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी का पूजन करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रियों के समय तक तृप्त रहते हैं। इस तीर्थ में सांडिल्य, कौंडिन्य, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु तथा अन्य भी बहुत से महर्षि गण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहाँ 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया। सांडिल्य और नर्मदा के संगम में सांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह
सांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेकों महर्षि वहाँ निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देववन तीर्थ है। द्वादशादित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धमय लिंग महादेव जी स्थित है। उस तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग है। वहीं जवरेश्वर लिंग है और वहाँ ज्वर का अभाव है। उसके पास भी पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर तथा स्थिलिंडेश्वर यहाँ 3 लिंग विद्वान है, प्रधान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। इसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रातों में ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह हे राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई भी एक ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त भविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहाँ नर्मदा नदी में संगम हुआ, वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यक्तिपात संक्रांति, वेदित योग, विषुभव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन यह पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य प्राप्त होता है। व्यक्तिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वेदंती योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। यहाँ साक्षात महादेव जी का कथन है। वहाँ बिलमा पर्वक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। हे राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रतिदेव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मात्सर्य, रोग और दरिद्र का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गौएं स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेतों से शोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ से पूछा कि हे महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है। मुनिवर वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सम्मान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारें। रतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए और महाराजा रतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप आदि सभी सर्वणमय बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य पदार्थों और पकवान तैयार किए गए थे।
महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्रा आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मार्तंग, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित भगवान शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। हरे कृष्णा, आज की कथा का मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वम विश्वरे वटकारो भूत भावे भवत प्रभु भूत करत भूत भूत भावो भूतात्मा भूतवाहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमागति आवे पुरुष साक्षी। ये तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए खानी दियो। विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखा निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो घाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन माँ जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति, करे मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कहा कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण कीन्यो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्तर मंजरी कोमल, जाके पत्तर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग
20 व्यंजन 6 भोग 36 व्यंजन बिल तुलसी हरि एक नमामि नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यस गावे सभी सखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो 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 तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।